हे एवरीवन, आज मैं बात करूंगी बारिश में आप कैसे वायरस और बैक्टीरिया से बच सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा हो सकता है, इसलिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। बरसात के मौसम में कभी तेज बारिश तो कभी तेज धूप होती है। इससे टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है। इसका असर शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम पर पड़ता है। इन दिनों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ ही यह मौसम बैक्टीरिया और वायरस की ब्रीडिंग के अनुकूल होता है। हवा में नमी की अधिकता का एक नुकसान यह भी है कि संक्रमित के मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स के साथ निकले वायरस देर तक हवा में रहते हैं। ये किसी संक्रमण का प्रसार तेजी से करते हैं। वर्षा से होने वाले जल भराव के कारण स्वच्छता भी प्रभावित होती है। दूषित पानी, भोजन, हवा में फैले वायरस एक दूसरे के संपर्क में आकर मौसमी सर्दी, खांसी, फ्लू, बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस और कोरोना न जाने क्या क्या तेजी से फैलाते हैं। अब देश में मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दी है। ऐसे में स्वस्थ रहने और किसी भी संक्रमण से बचने के लिए खान पान में स्वच्छता और नियमित योग, प्राणायाम और व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जिनकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उन्हें और सजग रहने की ज़रूरत है। कोरोना या वायरल संक्रमण ही नहीं, हर रोग की चपेट में कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग आसानी से आते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ही मधुमेह, हाइपरटेंशन आदि के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे और HIV, कैंसर, किडनी, हृदय रोग से ग्रसित लोगों में भी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण संक्रमण की चपेट में आने की आशंका अधिक रहती है। और ऐसे लोगों की यदि दवाई चल रही हैं तो चिकित्सक के संपर्क में रहें। अब आपको क्या लक्षण दिखे जिसके बाद आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। कोरोना और वायरल बुखार के लक्षण एक जैसे होते हैं। बिना RT-PCR जांच के वायरल है या कोरोना कहना मुश्किल होता है। जिस तरह घर में किसी एक को कोरोना होने पर संपर्क में आने वाले सभी चपेट में आ जाते हैं, वैसे ही वायरल बुखार में भी होता है। ऐसे में यदि घर में किसी को सर्दी, खांसी और बुखार हो तो उससे दूरी बनाए रखनी है और अलग कमरे में आइसोलेट कर दें। यदि 3 दिन से अधिक समय तक बुखार रहे और कम ना हो, साथ ही त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, शरीर पर चिकन पॉक्स जैसे दाने, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो तो मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाएं। और हाँ, होम आइसोलेशन में क्या सावधानियां रखनी है। किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो चिकित्सक की सलाह पर आइसोलेट हो। खाने में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दाल और हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लें। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सांस संबंधी योग, प्राणायाम करें। संक्रमित को हवादार कमरे में रखें और घर के अन्य सदस्य ट्रिपल लेयर मास्क पहनें। मरीज की प्रयोग की जाने वाली चीज़ें घर के अन्य सदस्य से साझा ना करें। गुनगुना पानी पीने के साथ ही 3 बार गरारा और भाप खुद से लें। बिना लक्षण वाले संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को जब तक कोई लक्षण महसूस ना हो, कोरोना जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। बदलते मौसम में शुद्ध पानी और घर का बना ताज़ा सुपाच्य भोजन सबसे बेहतर होता है। वर्षा ऋतु में सामान्यतः लोग चाट, पकौड़े और समोसे आदि का सेवन बढ़ा देते हैं और कमज़ोर पाचन तंत्र वाले लोग इन्हें सही से पचा नहीं पाते। इसके बजाय भुट्टे, लाई चना, भेल, साबुत उबले अनाज आदि को स्नैक्स में शामिल करें। मौसमी फल जैसे पपीता, नाशपाती, अमरूद, आलू बुखारा, अनार और हरी सब्जियों में तरोई, लौकी, टिंडा आदि का सेवन बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा नींबू, अदरक,
हरी मिर्च, धनिया, करौंदा आदि का सेवन करें। दूध की चाय की जगह नींबू, अदरक, इलायची, दालचीनी, तुलसी की चाय पिएं। और सबसे ज़रूरी, सांस संबंधी योगासन को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा। शरीर में ऑक्सीजन जितनी अधिक मात्रा में जाएगी उतनी ही अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। ऑक्सीजन शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मददगार है और यही कारण है कि हर दिन अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम करने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत होती है और उन्हें जल्दी वायरल संक्रमण नहीं होता। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए बीच बीच में फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। अपना ध्यान रखें और सुनते रहें। शुक्रिया।